अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हकीम साहब, अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इसका दूध निकालते हैं, तो ये दूध किस लिए इस्तेमाल करते हैं लोग? ये जी सबसे पहले तो ये समझ लें, ये आक का पौधा है और इसका मिजाज जो अल्लाह ने बनाया ना वो गर्म खुश्क बनाया है। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल, थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा खाई जाए तो ये नुकसानदेह भी है। इसमें समीयत यानी कि जहर भी पाया जाता है, लेकिन कलील मिकदार में जिस तरीके से हुक्मा इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसका जो दूध है ना, ये देखें, दूध आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे पत्ता तोड़ें तो ये देखें, जी बिल्कुल। ये दूध निकल आया। इसको शीर उशर कहते हैं, शीर उशर। इसका दूध बड़ा फ़ायदेमंद है। इसका दूध आप अगर 10 ग्राम इसका दूध निकाल लें और आप हल्दी ले लें 150 ग्राम, उसके अंदर इसका दूध थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसकी रगड़ाई करते जाएं। वो घर में होती है ना दोरी, तो उसमें आप रगड़ाई करते जाएं तो ये तकरीबन आपको ना 3-4 दिन इसकी रगड़ाई करें, को 3-4 घंटे डेली ना इसकी रगड़ाई करेंगे, बिल्कुल उसके अंदर ना शामिल हो जाए। और जब शामिल हो जाए, यकजान हो जाए, तो फिर ये आपका तैयार है। तैयार होने के बाद 1 से 2 रत्ती आपने इसकी खुराक लेनी है। और इसकी खुराक जो लेनी है वो सुबह निहार मक्खन में डालकर लेनी है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? फिर फ़वाइद में कैसा भी जरियान खून हो, आपको बवासीर का खून आता हो, या औरतें जिनको माहवारी ज़्यादा आती हो, या नक्सीर नाक से खून ज़्यादा आता हो, कमाल का रिज़ल्ट है। उसके अलावा जो बलगम रेशा बहुत ज़्यादा आता है, खांसी आती है, टीबी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये सोना है। ठीक है, ये बड़ा कमाल का इसका रिज़ल्ट है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दुआओं में इंशाल्लाह हमें याद रखेंगे कि जरियान खून में इससे तेज़ दवाई कोई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके जो फ़वाइद हैं उससे आप फ़ायदा हासिल करें। जी रफ़ीक साहब जी, इसलिए दूध लेके जाते हैं। जी हकीम साहब, एक और भी चीज़ आपसे पूछनी है, इसके ये जो पत्ते हैं इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ये अक्सर ये डोडियाँ हैं ये भी लोग लेके जाते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? अच्छा जी, इसके मैंने आपको बताया कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा रफ़ीक जी साहब। जी इसमें जो पत्ते हैं ना, जी अगर इन पत्तों को आप अच्छी तरह धो के साफ़ करके, ऐसे हमारे अफराद जो बूढ़े हैं जिनके जोड़ दर्द करते हैं, जॉइंट पेन है, उसके लिए आप इसको साफ़ करके तो जो है ना, घुटने के ऊपर तिलों का तेल या जैतून का तेल जो है हल्का सा लगा के उसके ऊपर इस पट्टी के साथ बांध देते हैं तो ये वर्मों को तहलील करता है। अगर सोजिश है तो उसको कम करेगा, अगर जॉइंट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा रहती है तो दर्द को ख़त्म करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है, बुखारों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे छोटे जिनको बुखार अक्सर हो जाता है, मौसमी बुखार हो जाता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए आप 100 ग्राम ये पत्ते आप खुशक कर लें, धो के अच्छी तरह छाँव में खुशक कर लें और उसमें 2 किलो चीनी डाल लें, तो 1 रत्ती इसकी खुराक है। ये बच्चों को मक्खन में रख के या दूध के साथ खिलाएं, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा उनके नज़ला ज़ुकाम और उसके साथ खांसी के लिए, बुखार के लिए बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। ये हकीम साहब, एक चीज़ तो रह गई, ये बताएं, ये जो इसकी है ये कॉम्पल, ये डोडी जिसे कहते हैं, हाँ जी, ये किस लिए इस्तेमाल ये की जो जाती डोडियाँ हैं, इसको आप 50 ग्राम लेके तो अर्के गुलाब ले लें, उसमें इसको खर्ल करें, ग्राइंड करें अच्छी तरह। ठीक है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अगर उसमें शिंगरफ, कुछ टाइप शिंगरफ मिल जाता है एक, दोबारा, अच्छा, इसमें ये जो डोडी है इसके फ़वाइद जो हैं इसके भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इसको भी आप 100 ग्राम डोडी ले लें और इसमें आप कोई 1 पाव चीनी लेके इसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद फिर इसकी रगड़ाई करें। इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब शामिल कर लें। इसकी रगड़ाई करने के बाद ये भी बुखारों के लिए कमाल की चीज़ है। ऐसे अफराद जिनके अंदर से गर्मी ख़त्म नहीं होती, जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर आपने इसे अर्के गुलाब में ऐसे खर्ल कर लिया है और इसकी रगड़ाई कर ली है तो ये गर्मी के लिए, जिगर के लिए कमाल का रिज़ल्ट है इसका। फिर बुखारों के लिए भी इसका कमाल का रिज़ल्ट है। 1 रत्ती इसकी खुराक है, मक्खन में मिला के इस्तेमाल करें, बेहतरीन आपको नतीजे मिलेंगे इसके। जी बहुत शुक्रिया।